जी सर, बताएँगे जो एमआरआई मशीन की सौगात जीएमसी कठुआ में मिलने जा रही है, ये कब तक मशीन जीएमसी कठुआ में आ जाएगी? ये था कि ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसने इसके लिए फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं जेकेएमएसएल ने। तो हमें कल उसकी लेटर मिली थी कि अभी आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और साइट बता दीजिए कि साइट रेडी है या नहीं। तो हमारी साइट रेडी है। आपको पता ही है कि हमारे हॉस्पिटल में हमने 2023 में न्यू ब्लॉक 200 बेडेड न्यू ब्लॉक शुरू किया था। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हाफ पे इमरजेंसी है और हाफ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 एक्सरेज़ के वहाँ पे स्पेस बनी हुई है, एक एमआरआई की, एक सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ के रूम्स हैं वहाँ पे। तो स्पेस भी है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने में, क्योंकि जब बाहर से मशीन आती है तो शायद इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट 2-3 महीने में रफली लग के ये इंस्टॉल हो जानी चाहिए। सर, मशीन का जो प्राइस ब्रेकअप क्या है? ये जो प्राइस ब्रेकअप है जो मुझे जेकेएमएसएल के जो जनरल मैनेजर ने हमें भेजी है, उसमें रफली ये जो मशीन की जो कास्ट है अराउंड 13 करोड़ 98 लैक्स है इसकी टोटल कास्ट। और इसका जो उसके बाद इसके जो टर्की चार्जेस होते हैं, जो सिविल काम, इलेक्ट्रिकल काम, वो सारा होगा, वो भी ये कंपनी करेगी। उसकी अराउंड आई थिंक 99 लैक्स वो है। तो दैट मेक्स अराउंड 14 पॉइंट समथिंग करोड्स। एंड देन इसके जो बल्कि इंडियन कुछ वो हैं चार्जेस जो इंडियन आइटम्स के, क्योंकि उनका रेट अलग होगा, क्योंकि जो मशीन आएगी इसकी डॉलर्स में ये मशीन की कास्ट होगी। और उसके बाद जो इंडियन आइटम्स के चार्जेस हैं वो अराउंड 2.28 करोड्स होगी। सो दैट मेक्स अराउंड 17.98 करोड्स। बता दूं आपका कि प्राइस जो हमारे जितने भी हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं जे.एंड.के में, वो जे.एंड.के मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है, उसके अलग से एमडी हैं। और हमारे जितने फंड्स हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट के, डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जेकेएमएसएल में ट्रांसफ़र कर देती है। और वहाँ पे जो भी स्पेसिफिक, जैसे एमआरआई की स्पेसिफिकेशन जब जिस भी इंस्टीट्यूट को ख़रीदनी होती है वो एमआरआई की स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो जो रेडियो डायग्नोसिस के जो वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं या एचओडीज़, वो स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो जैसे मेरे मेडिकल कॉलेज में तो कोई ज़्यादा फैकल्टी है नहीं, वी हैव ओनली 1 फैकल्टी मेंबर। तो जीएमसी जम्मू या श्रीनगर के फैकल्टी मेंबर्स ने उसकी स्पेसिफिकेशन दी होगी, फिर टेंडर्स हुए होंगे, फिर स्पेसिफिकेशन चेक की गई होगी और फिर उसके बाद बिड खुली होगी। तो हमने वो भी एक डॉक्यूमेंट हमें, क्योंकि जेकेएमएसएल से मिला, तो वो भी हमने अपने वेबसाइट पे चढ़ाया है। उनके पास तीन बिडर्स आए थे, सिमंस, विप्रो और फिलिप्स। और इसमें से 2 जो बिडर्स हैं विप्रो एंड फिलिप्स जो है वो टेक्निकली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थे, और फिर उसमें से उन्होंने जो फाइनेंशियल बिड खोल के L1 को अलॉट किया है। आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली अभी लास्ट वीक हमारी जो MBBS सीट्स हैं वो 100 से 150 हो गई हैं। और 100 सीट्स के लिए एमआरआई मशीन की ज़रूरत नहीं थी मेडिकल कॉलेज में, बट क्योंकि हमारी अब 150 सीट्स हो गई हैं तो एमआरआई मशीन जो है मैंडेटरी है एनएमसी के हिसाब से। और क्योंकि हमें लास्ट वीक ही मिली है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि एनएमसी के हिसाब से उन्होंने हमें सीट्स बढ़ाई हैं विद कंडीशन कि ये चीज़ें आपने करनी है। तो उसमें ये भी था कि आपने एमआरआई मशीन इंस्टॉल करनी है। प्लस ये तो हो गया हमारी एनएमसी की जो रिक्वायरमेंट थी, बट अदरवाइज़ पेशेंट केयर में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इसी चीज़ के लिए रेफ़र होते थे जीएमसी जम्मू। तो उससे अब हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको जीएमसी जम्मू नहीं जाना पड़ेगा। इसमें मैं ये कहूँगा कि वी आर वेरी थैंकफुल ऑफ आवर सेक्रेटरी सर सैयद आबिद रशीद सर, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं चीफ सेक्रेटरी सर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर जो हमारे एमपी भी हैं और मेरे टीचर भी रहे हैं पहले जीएमसी जम्मू में। उन सब का मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक तो हमारी सीटें बढ़ गई और एक पेशेंट केयर के लिए हमारा जो है ये एमआरआई आ गई। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि उसी के साथ जो एमआरआई मशीन ये लगेगी उसके साथ सीटी स्कैन मशीन भी हमारी लग रही है। तो वो भी शॉर्टली 1-2 हफ्ते में सीटी स्कैन मशीन शुरू हो जाएगी फंक्शनिंग और एमआरआई का इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होगा।